देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो नवरात्रि का पाठ होता है उसमें हम लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हमें किस लय के साथ पाठ करना है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। गीति शीघ्री सिरह कंपी इत्यादि करके श्लोक था, तो उस श्लोक के माध्यम से आप लोग उसको समझ सकते हैं। वो वीडियो मैं दोबारा एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती जो पाठ है उसके अंत में कुछ चीज़ें ध्यान में रखने के योग्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं अध्याय के अंत में। ठीक है, जैसा कि अध्याय हम लोग प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय पाठ करते हैं तो उसमें अंतिम में कुछ वाक्य होता है, उसको समझ लेते हैं। तो अंत में क्या क्या हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इति मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे, ठीक है, देवी महात्म्य और इत्यादि जो आगे बोलते हैं। ठीक है, तो उसी विषय में आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले कहते हैं कि क्या क्या हमें नहीं बोलना है। तो इति शब्दो हरे लक्ष्मीम वधः कुल विनाशकः अध्यायो हरते प्राणान मार्कंडेयादिकम वदेत। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे श्लोक दिख रहा होगा। तो कहते हैं कि इति शब्द बोलने से लक्ष्मी का नाश होता है और वध शब्द बोलने से कुल का नाश होता है, अध्याय शब्द बोलने से प्राणों का नाश होता है। अतः क्या करना चाहिए, अध्याय के अंत में आचमनी में जल लेकर के यूं बोल करके जल छोड़ दीजिए। क्या बोलना है वो भी बता रहे हैं। तो कह रहे हैं ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये सत्याः संतु मम कामाः। और अगर यजमान के लिए कर रहे हैं तो यजमानस्य वा कामाः। ठीक है, तो इस प्रकार हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जब हम पाठ कर रहे हैं तो एक लय में करें और शुद्धता के साथ करें, क्योंकि वर्ण यदि शुद्ध नहीं रहेंगे तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होगा। और अध्याय के अंत में इति शब्द और वध शब्द और अध्याय शब्द का उच्चारण करने से बचें। ठीक है, तो इस श्लोक के माध्यम से जैसा कि बता दिया गया। दूसरा क्या हम लोगों को ध्यान में रखने के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम लोग जब कलश स्थापन करते हैं तो यह मुख्य बिंदु है, क्योंकि प्रथम दिन यही रहता है। तो सबसे पहले जो हम लोग कलश स्थापन करते हैं तो कलश स्थापन का मुहूर्त होता है। हालांकि एक ही मुहूर्त में सभी लोग नहीं रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई कराने जा रहा है आपके यहाँ तो वो सब जगह एक साथ नहीं पहुँच सकता है। तो दिन भर अगर आप कर रहे हैं कलश स्थापन तो दिन भर तो कर सकते हैं, लेकिन एक उसकी भी समय सीमा है। तो वही कहते हैं, मत्स्य पुराण का यह श्लोक है, न रात्रौ स्थापनम कार्यम न च कुंभाभिषेचनम। ठीक है, तो रात्रि में कलश स्थापन नहीं करना चाहिए। न रात्रौ स्थापनम कार्यम न च कुंभाभिषेचनम, रात्रि में कलश स्थापन नहीं करना चाहिए। और विसर्जन के बाद, अर्थात जब आप हवन इत्यादि कर लेते हैं उसके बाद जब विसर्जन करते हैं तो विसर्जन करने के बाद जो कलश रखे हुए हैं आप, उसमें जो जल है उससे यदि कोई पुरोहित करा रहे हैं, कोई पंडित करा रहे हैं, तो वह जो कलश है उसके जल से अभिषेक भी नहीं करना चाहिए कि उसका जल निकाल करके अभिषेक करें। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। न रात्रौ स्थापनम कार्यम न च कुंभाभिषेचनम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दोनों श्लोक दिख रहे होंगे। तो दो बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और आज के लिए इतना ही। इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप लोग सभी के पास पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं या वीडियो हैं वो आपके पास तुरंत पहुंचें और आप उसका लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।